नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। बरेली में 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और अर्थव्यवस्था पर उद्बोधन किया जाएगा। भाजपा के महानगर अध्यक्ष के.एम. अरोड़ा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर मोदी भाजपा से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को सुझाव दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, यह चर्चा की जाएगी। भाजपा के महानगर अध्यक्ष ने बताया कि आत्मनिर्भर और अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संवाद के कार्यक्रम को 2 जगह पर किया जाना है। पहला कार्यक्रम 2 फरवरी को एमबी इंटर कॉलेज शहर विधानसभा में किया जाएगा और दूसरा बरेली की 125 कैंट विधानसभा बदायूं रोड पर बने कुंवर रिसोर्ट पर होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर उनका उद्बोधन हम सबको प्राप्त होगा और मुझको लगता है कि वो चुनाव की टिप्स भी देंगे कि हमें किस तरह चुनाव का प्रबंधन करना है। क्योंकि सिर्फ कार्यकर्ताओं का ये प्रोग्राम रखा गया है। सुबह 10:30 बजे हमने एमबी इंटर कॉलेज में शहर विधानसभा का और कुंवर रिजॉर्ट बदायूं रोड पर कैंट विधानसभा का ये कार्यक्रम रखा है। आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को अच्छे से कवर करें और जन जन तक आपके माध्यम से ये बात पहुँचे कि प्रधानमंत्री जी हम सबको बताना चाहते हैं, वो जनता को भी पता चलनी चाहिए। इसके लिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आपका सहयोग हमें बहुत आवश्यक है और आपके सहयोग से ही हम इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात को जनता तक पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुधवार को मथुरा, छाता, गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे। सेठ बीएन पोद्दार स्कूल में 2 फरवरी को मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले स्वामी बाबा का मैदान दरौली गांव में और दोपहर को गोवर्धन के बाचे लाला का मैदान में मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जिले में विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को मतदान होना है। वहीं जोन सीएम ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर कई निशाने साधे। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रथम चरण के चुनाव का मतदान 10 फरवरी को संपन्न होगा। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान ये चुनाव हो रहा है और पहली बार ऐसी परिस्थिति है जब कोई महामारी हो और लोकतंत्र के इस पर्व के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा हो। लेकिन भाइयों बहनों, पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके नेतृत्व में पूरा देश इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए देश के अंदर न केवल प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए बल्कि उनकी जीविका को बचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर सराहा गया और भारत में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सबसे अच्छा परिणाम देकर के अपने प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने, उनकी जीविका को बचाने का कार्य भी किया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है यहां पे? आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपने वैक्सीन ले लिया है। लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों ने अभी भी वैक्सीन की पहली डोज ली है, दूसरी नहीं ली, समय आने पे वे दूसरी डोज ले लेंगे। ये वैक्सीन लेकर के आप लोगों ने कोरोना के तीसरे वेव को समाप्त कर दिया। यानी कोरोना का जो तीसरा वेव दुनिया के अंदर तबाही मचा रहा है, यहां आया और नियंत्रित होकर के अब समाप्त भी हो रहा है।
पिछले 10 दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर 65,000 मामले समाप्त हो गए। 65,000 कोरोना के मामले ठीक होकर के कोरोना पूरी तरह ठीक हो चुका है। यह स्थिति वर्तमान में है और इसलिए कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो कुछ हो सकता था, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अपने स्तर पर वह प्रयास किया। और भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के इस बेहतरीन प्रबंधन के साथ जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, कहते थे ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन तो बीजेपी का वैक्सीन है, आप सब ने वैक्सीन लेकर के अपने को तो कोरोना से बचाया ही बचाया। उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी दिया कि मोदी वैक्सीन ही सही, लेकिन यह देश कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में विजयी बना। खबर गाजीपुर से है, जहां बांदा जेल में बंद मयू विधायक मुख्तार अंसारी को गाजीपुर एडीजे फर्स्ट कोर्ट से एक पुराने गैंगस्टर मामले में जमानत मिली है। उनके वकील लियाकत अली ने जमानत मिलने की पुष्टि की है और उन्होंने बताया कि सीआरपीसी की धारा 436A के तहत जमानत के लिए गाजीपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय की एडीजे फर्स्ट कोर्ट में अर्जी डाली गई थी, जिसमें हाई कोर्ट का एक डायरेक्शन भी लगाया गया था। इस अर्जी में जेल में बंद विधायक की तरफ से लिखा गया था कि गैंगस्टर एक्ट में अधिकतम सजा 10 साल की है, जबकि इन्हें जेल में बंद हुए 12 साल से अधिक का समय हो गया है। इसलिए धारा 436 से सीआरपीसी के तहत उन्हें गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी जाए। इस मामले में उनके वकील लियाकत अंसारी ने बताया कि मुख्तार अंसारी को इस मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत मिलने के बाद भी अभी मुख्तार अंसारी बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि उनके ऊपर अभी भी कई मुकदमे लंबित हैं जो वाराणसी, मयो और बाराबंकी आदि कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन ये सारे मुकदमे उनके ऊपर जेल में बंद रहने के दौरान 120B के तहत लगाए गए हैं। ये सन 2009 में थाना मोहम्मदाबाद में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा जो है मुख्तार अंसारी के खिलाफ कायम हुआ था, जिसमें कि वो 27/5/2009 से जेल में निरुद्ध है। उस मुकदमे में मुकदमा अपराध संख्या 1051/2009 वो जो है 2007 1051/2007 है मुकदमा अपराध संख्या, जिसमें वो 27/5/2009 से जेल में हैं। आज जो है लगभग 12 साल 8 महीने हो गया उनको, जबकि गैंगस्टर एक्ट में अधिकतम सज़ा 10 वर्ष की है। 10 वर्ष के बाद 436A सीआरपीसी में यह प्राविधान है कि किसी को भी अधिकतम सज़ा से अधिक एक दिन भी जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों ने इलीगल डिटेंशन के मतलब लिए जो है दिखा करके वो हैबियस कार्पस रिट दाखिल किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि 436A के तहत जो है इलीगल डिटेंशन माना है कि 10 वर्ष अधिकतम सज़ा है और 12 साल 8 महीने से जेल में है, तो अधिकतम सज़ा जो है 10 वर्ष है, तो उससे अधिक नहीं रखा जा सकता। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यहाँ प्रार्थना पत्र दिया गया था। माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश MP MLA कोर्ट गाजीपुर में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके तहत यह आदेश हुआ कि अधिकतम सज़ा 10 वर्ष है, इसलिए उनको जो है रिहा किया जाए इस मुकदमे में। ये कौन सी कोर्ट थी और कौन सी कोर्ट थी? प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश MP MLA कोर्ट गाजी। मुकदमे में फैसला आने के बाद क्या मुख्तार अंसारी चुनाव मैदान में बाहर निकल सकेंगे? नहीं, इस मुकदमे में रिहा होने से बाहर नहीं अभी आ पाए, अभी बाहर नहीं निकल पाए। खबर चंदौली से है, जहां बैंक में चोरी करने वाले चोरों का CCTV फुटेज सामने आया है। बता दें कि एक दिन पहले इंडियन बैंक में भी भीषण चोरी की वारदात हुई थी। हालांकि बैंक में लगे CCTV कैमरों में चोरों की तस्वीरें कैद हो गई हैं। कैमरे में चोर मास्क लगाए दिख रहे हैं। पुलिस 30 घंटे के बाद भी चोरों का सुराग नहीं लगा पाई है, जिससे पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। सिंघम के क्षेत्र में युवक को कालीन भैया बनना भारी पड़ गया, जिसके चलते भैया जी को जेल भेज दिया गया। दरअसल सकलडीहा पुलिस ने सोशल मीडिया पर तमंचा लहराने वाले कालीन भैया को जेल भेज दिया है।
महेशी गांव के अभिमन्यु सिंह ने फिल्मी अंदाज में तमंचा लहराते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने देसी रिवॉल्वर सहित गांजा व एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।